चलिए, यह है बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस में टोटल इन्होंने एनसीईआरटी में जो तो 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताई है वेरीफाइड बाय एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस होती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नोन एज अ मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस, यानी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी एक से ज़्यादा जो जहानत बताई गई है तो उसको मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। ठीक है, यानी अलग अलग डायमेंशन में जो जहानत है इसलिए उसको मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कीजिए, हावर्ड गार्डनर। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी है बोलकर ये क्वेश्चन आता है और उसमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें से एक है गार्डनर। हावर्ड गार्डनर भी आता है या सिर्फ गार्डनर ऐसे आता है, याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा भी 2-3 ऑप्शन पूछे जाते हैं और ये मल्टीपल टाइम्स सीटेट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है 8 टाइप्स वेरीफाइड बाय एनसीईआरटी, यानी टोटल इन्होंने 8 टाइप्स जो है तो बताए हैं किसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के। ठीक है, यानी जो सिलेबस है एनसीईआरटी का उसके अकॉर्डिंग। ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंस आर स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी ईच ऑफ दिस यानी ये जितने भी इंटेलिजेंस है यानी ये जितनी भी जहानतें बताई गई है ये तमाम की तमाम इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद है, स्वतंत्र है, एक दूसरे से अलग है, यानी कोई भी सेम या मैच होने वाली नहीं है। ठीक है, जितनी भी इंटेलिजेंस 8 प्रकार की बताई गई है सब मुख्तलिफ है, समझ गया। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटाइटी, यानी जो इंटेलिजेंस है यानी जो जहानत है, बुद्धि है, तो ये कई प्रकार की होती है। ठीक है, यह कोई एक क्षमता नहीं है, यानी जो जहानत है ये कई तरह की होती है, किसी एक तरह की नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सो टीचर कैन टीच इन मल्टीपल वेज, अर्थात अधिगम भी कई प्रकार से हो सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि एक मौलिमा, एक उस्ताद, एक टीचर मल्टीपल वेज में यानी अलग अलग तरीक़ों से पढ़ा सकते हैं, अर्थात अधिगम भी कई प्रकार से हो सकता है। यानी जो हम बच्चों को सिखाते हैं तो ये कई अलग अलग प्रकार से यानी तरीक़ों से हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, जब जहानत अलग अलग है यानी बच्चे हमारे पास 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस लेकर के क्लास में बैठे हैं, यानी 8 तरह की जहानत हमारी क्लास में मौजूद होती है ना, हर तरह के बच्चे, हर प्रकार के स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है जब अलग अलग तरह के बच्चे हैं तो अलग अलग जहानत के हिसाब से हमको पढ़ाना भी होगा। तो देखिए इसके 8 प्रकार जो है वो क्या है, तो ये है, इसमें से 2 नंबर के 1 नंबर के लिए 100% क्वेश्चन आता है। ओके, फर्स्ट इज़ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि। लिंग्विस्टिक से देखिए ये जो लिंग्विस्टिक ये जो वर्ड है ये लैंग्वेज से बना है, लैंग्वेज मीन्स लिंग्विस्टिक। ओके, और इंटेलिजेंस का मतलब है भाषाई बुद्धि, इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि यानी जहानत। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी ज़बान की जहानत, इसको हम उर्दू में कह सकते हैं भाषाई बुद्धि। ठीक है, उर्दू में बताने का मकसद ये रहता कि आप लोगों को मदर टंग में बताने पर आपको आसानी से समझ में आता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है स्किल्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट, यानी स्किल्स यानी महारतें इन्वॉल्व करती है, इन्वॉल्व करना यानी एक दूसरे में इन्वॉल्व करना जो होता है ना वो वाला इन्वॉल्व है, तो महारतें एक दूसरे से इन्वॉल्व करती है प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज में, यानी ज़बान के प्रोडक्शन में यानी लफ्ज़ों के ज़बान के इस प्रोडक्शन में जो तो स्किल्स इन्वॉल्व करती है यानी महारत हासिल होती है, यानी एक तरह की महारत रहती अपने लफ्ज़ों को, अपनी ज़बान को जो है तो प्रोडक्ट करने में, बताने में। ठीक, पर्सन
हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट, यानी जिसमें भाषाई बुद्धि पाई जाती है, भाषाई बुद्धि यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिसमें पाई जाती है, वो व्यक्ति, वो शख्स हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस होगा, यानी उनका इंटेलिजेंस इसमें ज़्यादा होगा, और वो वर्ड स्मार्ट हो गए, यानी लफ्ज़ों से स्मार्ट रहेंगे, यानी जब भी कोई लैंग्वेज, किसी भाषा का उपयोग किया जाएगा तो वो वहाँ पर अपनी महारत दिखाएंगे, यानी ये लोग तकरीरें अच्छी करेंगे, स्पीचेस अच्छी देंगे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी से कर पाएंगे, ठीक है, यानी बातचीत में लफ्ज़ों का इस्तेमाल बहुत बेहतर करेंगे, वर्ड स्मार्ट यानी एक्यूरेट वर्ड्स यूज़ करेंगे, यहाँ पर कहावतों का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, वो लोग कहाँ पर क्या बोलना है वो बहुत अच्छे से बोलेंगे, डिस्कशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग यानी पढ़ना, हियरिंग यानी सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, राइटिंग यानी लिखना, और डिबेटिंग करना यानी वाद विवाद करना यानी बहसो मुबाहसा करना, यानी डिबेट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपने देखे होंगे जो एंकरिंग पर्सन होते हैं, है ना, न्यूज़ चैनल्स पर जो एंकरिंग करते हैं वो लोग, वकील जो होते हैं वो लोग, तो ऐसे लोग भी बहुत अच्छे से डिबेट कर पाते हैं, है ना, तो इनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है, ठीक है। ये डिस्कशन भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं, जैसे कि टीचर्स जो डिस्कशन करते हैं किसी भी चैप्टर्स पर, तो ये तमाम चीज़ें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आएंगी, यानी ऐसे व्यक्ति में रीडिंग की स्किल्स अच्छी रहेगी, हियरिंग की स्किल्स यानी सुनने की सलाहियत अच्छी रहेंगी, बोलने की, लिखने की, डिबेट करने की और डिस्कस करने की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंदा, ये इसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है, यानी ये एक पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्होंने क्या लिखे थे कोई बता सकता, रविंद्रनाथ टैगोर ने, कोई बता सकते क्या? हेलो, नहीं पता मैडम। नेशनल एंथम किसने लिखे थे? जन गण मन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। वेरी गुड, लेट लतीफ, पता है तो बोलना चाहिए। मैम थोड़ा कॉल आया था तो इसलिए थोड़ा बैक हो गई थी। ओके, तो वेरी गुड, आपने राइट आंसर दिए है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम लिखा है जन गण मन, ठीक है, ये बात एज अ टीचर आयशा को भी पता होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंदा, ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है, भारत का आइन भी पढ़ लो आयशा, और ये सारी चीज़ें जो बुक्स के स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस रहते हैं ना वो रीड करते जाना, उससे हमारा जनरल नॉलेज भी डेवलप होता है, और ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, ठीक है, जीके के। देखिए, तो ये जो पोएट्स है, राइटर्स है, तो इनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा पाया जाता है, और इतना ही नहीं, इनको मल्टीपल लैंग्वेजेस पर भी कंट्रोल रहता है, यानी ये एक से ज़्यादा भाषाएं बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये लोग ट्रांसलेशन भी करते हैं पोएम्स का और चैप्टर्स का, ठीक है, तो इसको कहेंगे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल, तर्कपूर्ण बुद्धि, स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी लॉजिकल मैथमेटिकल थिंकिंग जो होती है ये तर्कपूर्ण बुद्धि कहलाती है, इसमें जो है तो साइंटिफिक थिंकिंग होगी, यानी साइंसी नुक्ते नज़र अच्छा रहेगा, साइंसी सोच रहेंगी, मुश्किल कोई आती है तो ये बहुत जल्दी हल करने की काबिलियत रहेंगी ये लोगों में, ऐसी महारतें इनमें पाई जाती है, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, मैथ्स को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। Persons high on this type of intelligence can think logically and critically, यानी ये जो persons होते हैं, यानी ये जो शख्स लोग होते हैं, इनमें ये लोगों में हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, यानी इनकी जो इंटेलिजेंस है हाई होगी, जहानत जो है तो हाई होगी, किसमें? लॉजिकली एंड क्रिटिकली, यानी ये लोग लॉजिकल ज़्यादा सोचेंगे और क्रिटिकल भी सोच पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर समझ लीजिए कोई कुछ भी चीज़ समझ लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक वाटर टैंक बना कर कहीं पर लगाया जा रहे हैं, तो ये लोग बिल्कुल लॉजिकल सोचेंगे कि वाटर टैंक यहाँ पर रखना चाहिए,
या नहीं रखना चाहिए, इसकी फिटिंग किस तरह से करनी चाहिए, कोई नुकसान तो नहीं होगा। ईच एंड एवरी पॉइंट ये लोग सोचेंगे, मैथमेटिकली इसको काउंट करेंगे, स्पेस कितना है, वाटर टैंक कितना है, इसमें पाया कितना होना चाहिए, यानी जो पूरे एरिया के लिए वाटर सप्लाई की जाती है ना, तो उसमें ये बिल्कुल एक्यूरेट एक एक चीज़ का जो है तो हिसाब किताब रखेंगे कि अगर इसमें पाया भरा जा रहा है तो ये कितना वेट कैरी कर सकता, इसमें कितना पानी होना चाहिए, ये कितने लोगों को प्रोवाइड कर सकता है, ये सारी चीज़ें, यानी ये लॉजिकल सोचेंगे। ऐसा नहीं कि बस बेवकूफ़ों के जैसा बस इसको जो है तो इसमें पाया है, यानी इस ये वेट कैरी कर सकता है सिर्फ 10,000 लीटर और उसमें 1,00,000 लीटर पानी भर दिए और वो धड़ाम से गिर के सब नुकसान हो गया। यानी ऐसे नहीं सोचते ये लोग, बिल्कुल लॉजिकल, एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर, एक एक चीज़ को नापते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उस पर अंडरस्टैंडिंग करते हैं और क्रिटिकली सोचना इसी को कहेंगे, ठीक है। यानी बिल्कुल बारीकी से सोचते हैं। जिस तरह से मेडिसिन में किसी फॉर्मूले पर जो जब टैबलेट बनाई जाती है ना, तो क्या किया जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट कौन सी चीज़ को कितना मिलाना है ये देखा जाता है ना, फिर उस पर रिसर्च की जाती है, फिर वो मेडिसिन जो है तो किसी एनिमल पर उसका प्रयोग किया जाता है कि इसको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। उसके बाद उसको टेस्ट कर फिर टेस्टेड मेडिसिन्स मेडिकल में प्रिस्क्राइब की जाती है, डॉक्टर तक आती है, ठीक है, रिसर्च होने के बाद। यानी लॉजिक, क्रिटिकल, सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई है। तो उसी तरह लॉजिकल मैथमेटिकल जिसमें होता है तो ये तर्कपूर्ण बुद्धि रखते हैं, यानी ये रीज़न देखते, तर्क देखते कि क्या यहाँ पर क्या लॉजिक है, ठीक है। तो इसको कहेंगे लॉजिकली एंड क्रिटिकली। साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर्स आर लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस कंपोनेंट, यानी इसमें जो साइंटिस्ट होते हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, तो ये साइंटिस्ट है। तो ये जब अपना कोई साइंटिफिक जो यानी कोई अपना तजुर्बा करते, अपना एक्सपीरियंस करते, तो ये लोग क्या करते, मतलब कोई भी जब सल्फ्यूरिक एसिड है, जो भी अपनी साइंटिफिक चीज़ें रहती है, ज़्यादा तो नॉलेज मुझे भी नहीं है इस मामले में क्योंकि मैं भी आर्ट्स के बैकग्राउंड से हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी इनका रहता है, लिथियम है, जो भी चीज़ें बनाते हैं, जैसे अभी APJ अब्दुल कलाम ने क्या किए थे, देखिए एक मूवी बताई हुई है, इनके ऊपर बनाई हुई है। तो उन्होंने क्या किए थे, मतलब किस तरह से रॉकेट इन्वेंट किए, ये तमाम चीज़ें तो ये बताए थे। तो ये लोग बिल्कुल एग्जैक्ट एक एक चीज़ को लॉजिकल थिंकिंग करते, यानी बारीकी से सोचते और उसके बाद उस पर जो है तो वो रिसर्च करके फिर उसके बाद उसको बड़ा बनाते हैं, है ना। तो ये लोगों को साइंटिस्ट जो होते हैं, तो और जो भी नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं, एक लिस्ट जो है तो गूगल कर आप चेक कर लीजिए नोबेल प्राइज़ विनर्स। तो ये लोग जो होते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल का उपयोग करते हैं, ठीक है, यानी इनकी जो जहानत है वो इसी चीज़ में है, ठीक है। और इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन भी है, अल्बर्ट आइंस्टाइन और APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, ये भी इसमें शुमार किए जाएंगे। नेक्स्ट है स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी स्थानिक बुद्धि यानी जो जगह के बारे में जिसको नॉलेज होती है उसको स्पेशल इंटेलिजेंस कहा जाता है, ठीक है। स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स, यानी इनकी महारत जो होती है वो विजुअल इमेजेस में होती है, यानी तस्वीरें बनाने में, पैटर्न्स बनाने में। और इसके अलावा देखो जो घर का जो नक्शा बनाते है ना, समझ लीजिए हमारा एक 2000 स्क्वायर फीट का जो है तो प्लॉट है और अगर अब हमको उस पर घर बनाना है ना, तो हम एक इंजीनियर को लेकर के आएंगे, क्या किसी पेंटर से बना कर लेंगे, किससे बना कर लेंगे, घर का अगर नक्शा बनवाना है कि हमको घर किस तरह से चाहिए तो किस में आएगा, इंजीनियर को बुलाएंगे, राइट। तो वेरी गुड। तो ये जो है तो एक स्केच बनाते हैं, स्केच यानी एक खाका तैयार करते हैं कि यहाँ पर जो है तो लिविंग एरिया होना चाहिए, किचन होना चाहिए, बालकनी होनी चाहिए, टेरेस गार्डन जो भी है, ETC, ठीक है, तमाम चीज़ों के बारे में लोग बताते हैं। तो इनको स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, यानी स्थानिक बुद्धि, यानी जब आप उनको एक प्लेस बताएंगे कि ये है हमारी जगह और इसको आप एक अच्छे से बता दो, तो वो लोग अपनी जहानत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उनसे अच्छा हम सोच पाते क्या ये चीज़ें, बताइए।
एक कॉमन पर्सन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक जहानत है, यानी एक ज़हीन इंसान, यानी एक इंडिविजुअल, ये जो है तो अल्लाह ताला ने ये खूबियाँ सलाहियतें दी है पर्टिकुलर पर्सन को, तो ये उन्हीं में होता है, ठीक है। तो हम उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है, देखिए कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी ज़्यादा अक्लमंदी का इस्तेमाल करते हैं और जो है तो फिर वो हाउस फेल हो जाता है, यानी वो घर का नक्शा वो अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करते हैं और वो वहाँ पर वो नुकसान करके बैठ जाते। तो यानी कि हमको ये बेवकूफ़ी ना करते हुए जो एक स्पेशल पर्सन होता है जिस चीज़ के लिए भी, तो हमको उन्हीं का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उनको उसमें जहानत हासिल है, यानी स्पेशल इंटेलिजेंस कहलाएगी। देखिए सेलर्स यानी नाविक, ठीक है। स्कल्प्टर्स यानी मूर्तिकार। अब इसमें मूर्तिकार भी आएंगे, यानी जो मूर्तियाँ बनाते हैं, है ना, जो भी मूर्तियाँ बनाते हैं वो लोग भी स्पेशल इंटेलिजेंस में आएंगे। पेंटर्स यानी जो ड्राइंग अच्छी करते हैं, फॉर एग्जांपल हाउस पेंटिंग है ना, और इसके अलावा ड्राइंग जो वॉल्स पे की जाती है ना, पेंटिंग की जाती है, वो ये तमाम चीज़ें उसी में आएंगी। तो ये एक स्पेशल इंटेलिजेंस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्किटेक्ट्स। तो ये जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो भी इसी में आएंगे। इंटीरियर डेकोरेटर्स, यानी इंटीरियर डेकोरेटर क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज़ इंटीरियर डेकोरेटर? नहीं पता है, ठीक है। देखिए जब एक कंप्लीट हाउस हो जाता है, यानी जब घर बन जाता है, ठीक है, तो उसके बाद हम जो फर्नीचर वगैरह जो सेट करते हैं, किचन है किस तरह से सेट करना है, इंटीरियर जो हम अंदर करवाते हैं ना, आप गूगल करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। डेकोरेशन के लिए जो होता है तो उसको इंटीरियर डेकोरेटर कहेंगे, ठीक है। आंतरिक सज्जाकार, इंटीरियर मतलब अंदर, घर के अंदर जो साज सजावट का जो काम किया जाता है, यानी घर खूबसूरत नज़र आना उसके लिए, तो उसको इंटीरियर डेकोरेटर कहेंगे। तो ये भी स्पेशल इंटेलिजेंस में आएगा, ओके। नेक्स्ट है कार्टोग्राफर्स। कार्टोग्राफर मीन्स मानचित्रकार, ओके। नेक्स्ट है पायलट। पायलट यानी जो प्लेन चलाता है, हेलीकॉप्टर चलाते हैं, ठीक है। फिर सर्जन्स। सर्जन्स यानी जो बॉडी के सर्जन्स होते हैं, वो भी स्पेशल इंटेलिजेंस में आएंगे। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर पर्सन को किडनी स्टोन है, ठीक है, या किडनी स्टोन के अलावा एक और कुछ तो भी रहता, क्या बोलते हैं उसको, देखो एक और कुछ तो भी होता ना पेट में, मतलब उसको ऑपरेशन करके ट्रीट करते हैं, बॉडी को ऑपरेट। हाँ, यस, वेरी गुड, अपेंडिक्स। यस, वेरी गुड। तो अपेंडिक्स होता है, देखिए। तो ये सर्जन्स जो होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक्सरे करके, सोनोग्राफी करके, है ना, एमआरआई करके, ये 2-3 चीज़ों से जो है तो क्या करते हैं, उसको एक्यूरेट तो नहीं पता चलता, यानी एक अंदाज़ा नहीं पता चलता ना उसमें कि यहाँ पर हो सकता है। तो ये लोग में इतनी महारत होती है कि ये क्या करते हैं, फिर सर्जरी करते हैं, यानी ये जो सर्जन्स होते हैं बॉडी के उसी पार्ट पर कट लगा करके वो अपेंडिक्स को बाहर निकालते हैं। किडनी स्टोन में अगर स्टोन होता है तो मतलब ये भी एक, कभी कभी क्या होता है, ये स्टोन वो प्लेस से हट जाता है, तो ये लोग बिल्कुल उसको सर्च कर के बाहर निकालते हैं, यानी ये भी एक तरह की जहानत है, ठीक है। यानी बिल्कुल एग्जैक्ट वही पॉइंट पर उसको कट करना और सर्जरी कर उसको निकालना, अपेंडिक्स को हो या स्टोन हो, या फिर इसके अलावा भी कभी कभी कुछ भी हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। तो ये सर्जन भी स्पेशल इंटेलिजेंस में आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में संगीती बुद्धि कहलाएगा, यानी जो ग्लोकार होते हैं, यानी गाने बजाने वाले लोग, बजाना तो नहीं, सॉरी, गाना ही आएगा इसमें सिर्फ। तो मौसीकी के लिए जो मौसीकी की जहानत कहेंगे इसको, यानी संगीत बुद्धि। सेंसिटिविटी टू म्यूज़िकल रिदम्स एंड पैटर्न्स, यानी उनमें ये सेंसिटिविटी पाई जाती है कि ये लोग गाने के रिदम को और पैटर्न को समझकर नए क्रिएट भी करते हैं, यानी इट इज़ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, यानी ये लोग नए म्यूज़िक मतलब नई धुन बनाते, देखिए, है ना, यानी इसको क्रिएट करना कहेंगे, सृजन करना, ओके। और उत्पाद भी करते, यानी अलग अलग तरह के जो है तो गाने वगैरह भी बनाते हैं, है ना, और अलग अलग कुछ भी क्या बोलेंगे उसको, रिदम बनाते, कुछ ट्यून बनाते, अलग अलग म्यूज़िक का प्रोडक्शन करते हैं, है ना।
तो ये लोग म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में आएंगे, यानी इनको मौसीकी की जहानत कहेंगे, ठीक है। एंड मैनिपुलेट यानी परिवर्तन भी करेंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये पेज हो गया था। मैनिपुलेट भी करते हैं यानी परिवर्तन भी करते हैं, है ना, यानी कि पुराने गानों को नए गाने में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। और म्यूज़िकल पैटर्न्स को भी चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल है AR रहमान, सोनू निगम और लता मंगेशकर। और अभी कोई एक नया लेटेस्ट का कोई म्यूज़िकल इंटेलिजेंस का पर्सन बताइए कौन है जिसमें म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है। फिर से बोलिए। अभिजीत, क्या बोले आगे? अरिजीत। और एक दो? श्रेया घोषाल। यस, वेरी गुड, है मतलब नॉलेज। तो ये क्या में आएंगे आयशा? म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली से याद रखिए, देखिए मैं एक बार आपको ये एक शॉर्ट की बताती हूँ इसके लिए। देखिए ये जो है ना, हमने भी यहाँ पर टोटल 4 इंटेलिजेंस देखे। तो याद रखिए, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी लैंग्वेज से मिलता जुलता, याद रखना ज़बान से जुड़ा हुआ है, लैंग्वेज से लिंग्विस्टिक बना हुआ है। तो ये यहाँ पर जब भी समझ जाना कि ये भाषा से संबंधित है। लॉजिकल मैथमेटिकल यानी जहाँ पर लॉजिक है, तो लॉजिक साइंटिस्ट लोग लगाते हैं, ये भी बात याद रखना, जब भी समझ में आ जाएगा। स्पेशल इंटेलिजेंस यानी ये अलग स्पेशल है, याद रखिए, TIAL वाला स्पेशल है, और वो जो स्पेशल आता है ना SPECIAL स्पेशल, तो ये दोनों फ़र्क है, ये होमोफोन से याद रखना। तो ये स्पेशल इंटेलिजेंस यानी ये जगह को लेकर के रहता, ठीक है। जैसे इसमें मूर्तिकार, पेंटर, इंटीरियर कार्टोग्राफर ये लोग आएंगे। और म्यूज़िकल यानी म्यूज़िक से संबंधित है, यानी म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है। बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी बॉडी से, और इंटरपर्सनल यानी अंदर से, इंटर, और इंट्रापर्सनल यानी बाहर से, और नेचुरलिस्टिक यानी नेचुरल यानी खुदरत से जुड़ा हुआ है। ऐसा याद रखना इसको शॉर्टकट में, ठीक है। अब देखिए बॉडीली काइनेस्थेटिक में, तो बॉडीली काइनेस्थेटिक में क्या आएगा? यूजिंग होल पोर्शंस ऑफ द बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। यानी इसमें जो है तो यूजिंग होल पोर्शन ऑफ बॉडी, यानी पूरी बॉडी को होल बॉडी जो है तो यूज़ की जाएंगी। अब इसमें जो है ना, यहाँ पर यह बात क्यों की गई है कि होल पोर्शन ऑफ बॉडी का उपयोग होगा? क्योंकि म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में मौसीकी का उपयोग हो रहा है, यानी यहाँ पर ज़बान, गला वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। लेकिन बॉडीली काइनेस्थेटिक में पूरी बॉडी का उपयोग किया जाएगा। पूरी बॉडी यानी जैसे कि जिमनास्ट है, तो जिमनास्टिक जो करते हैं तो वो जिमनास्ट है, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन है, तो ये जो स्पोर्ट्स खेलते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये तमाम लोग भी इसी में आएंगे। एक्टर्स है, तो एक्टर क्या करते हैं? फुल बॉडी यूज़ करते हैं, है ना। फेस एक्सप्रेशन देते हैं, हाथों से लड़ते हैं, पैरों से चलते, सब कर लेते हैं लोग। एक्टिंग में फुल बॉडी का उपयोग करते हैं, है ना। डांसर्स है, तो ये डांस भी जब करते हैं तो ऐसा है कि फेस एक्सप्रेशन से डांस करते नहीं है, हाथों से भी डांस होता, पैरों से भी होता, चेहरे से भी होता, बालों भी हिला लेते, सब कर लेते हैं लोग। तो ये डांसर्स भी उसी में आएंगे। एथलेट्स जो है तो एथलेटिक्स जो खेलते हैं, तो ये लोग पूरी बॉडी का उपयोग कर रहे हैं। एंड सर्जन्स आर लाइकली टू हैव सच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। पायलट्स यानी जो सर्जन्स है वो भी इसमें आएंगे, क्योंकि सर्जन्स भी अपनी पूरी बॉडी का उपयोग करते हैं, है ना। हाथों से, यानी अगर किसी की सर्जरी जो भी करना है तो अपने हाथों से कट लगाते, ब्रेन से सोचते, है ना। बगैर सोचे तो नहीं करते, दिल से कुछ भी नहीं करते, दिमाग से करना पड़ता है यहाँ सब। तो अपने ब्रेन का उपयोग करते, पैरों से खड़े रहते, बैठ के कभी ये कोई सर्जरी नहीं करते, खड़े रह के करते। तो यहाँ पर भी अपनी फुल बॉडी का उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो ये हैव सच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, तो ये सब आएंगे। पायलट है तो पायलट भी इसमें आएंगे, क्योंकि ये भी अपनी बॉडी का उपयोग करते हैं। लेकिन नोट क्या है, देखिए, सर्जन्स एंड पायलट्स कॉमन है। सर्जन और पायलट जो है तो कॉमन है, दोनों में भी आएगा, इसलिए ज़्यादा महत्व इसे स्पेशल में दे। यानी जब ये डिपेंड करेगा आपके पेपर में क्या पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इंटर IN इन से याद रखिए, इन यानी अंदर, ठीक है। IN इन यानी अंदर। इंटरपर्सनल यानी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जिसे कहा जाता है। सेंसिटिविटी टू सब्टल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर्स, दूसरों के व्यवहार व भावनाओं को समझना। सेंसिटिविटी टू सब्टल एस्पेक्ट्स यानी जो भी दूसरों के व्यवहार रहते हैं उसके बारे में जानना, समझना, दूसरों की जो
क्या कहेंगे, फीलिंग्स है इसके बारे में समझना, इसको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है, यानी ये जो लोग रहते हैं इनमें ये सेंसिटिविटी रहती है कि वो सामने वाले के बगैर कुछ बताए उनकी फीलिंग्स समझ जाते हैं। ठीक है, यानी एक व्यक्ति है सामने उदास खड़ा है सिर्फ, तो वो समझ जाएंगे कि क्यों परेशान है, क्या है, सारी बातें समझ जाएंगे कि ये परेशान है, कुछ ना कुछ मसला है ना। तो इसको कहेंगे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। दूसरों के व्यवहार व भावनाओं को समझना, दूसरा कब क्या व्यवहार कर रहा है ये लोग वो भी समझ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसी में शुमार किए जाएंगे, है ना। साइकोलॉजिस्ट जो रहते हैं यानी इनका साइकोलॉजी अच्छा रहता, यानी किसी भी व्यक्ति के जहन में क्या चल रहा है वो भी ये लोग समझ जाते हैं, तो ये साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, काउंसलर्स जो होते हैं यानी जो काउंसलिंग करते हैं, यानी बच्चे जब शरारत करते हैं या गलत किसी भी चीज़ को मतलब कभी कभी क्या होता है बच्चे क्या करते हैं अपने पेरेंट्स को ही अपना कुछ तो भी ऐसा बुरा मानने लग जाते, तो जब काउंसलर के पास लेकर के जाते तो ये अपनी फीलिंग्स शेयर करते और फिर काउंसलर उनको समझा देते, यानी वो एक अंदाज़ लगा लेते। तो एक काउंसलर का एक कोर्स होता है तो उसमें तमाम चीज़ें सिखाई जाती है। ठीक है, तो काउंसलर होते हैं ख़ास तौर पर स्कूल्स में जो है, तो देखिए एडमिशन करवाने के लिए काउंसलर होते हैं। काउंसलर में ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है, यानी वो ये भांप लेते हैं कि सामने वाले के एक्सपेक्टेशंस क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिशियंस, तो पॉलिटिशियंस में भी ये पाया जाता है, यानी पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, देखिए आप जब इलेक्शन आता है तो इनमें भी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, यानी ये लोग क्या करते हैं, इनको पता है कि मतलब जनता की दुखती रग क्या है, यानी ये लोगों को पता होता है कि समझ लीजिए किसी लोकेशन में लाइट का प्रॉब्लम है, तो ये लोग क्या बोलेंगे, हम आपके महल्ले में लाइट लेकर आएंगे। किसी महल्ले में रोड का प्रॉब्लम है तो क्या बोलेंगे, हम आपके महल्ले में रोड का मसला हल करेंगे। किसी महल्ले में पानी का प्रॉब्लम है, तो इस तरह से बातें करके ये जो समझ लीजिए कॉरपोरेटर की बात चल रही है, तो ये लोग क्या करेंगे, बस इस तरह की बातें करेंगे और उस तरह से लोगों से जो है तो क्या बोलेंगे, वोटिंग्स ले लेंगे। जैसे ही वोट हो गया तो पैसा सेंक्शन होता, आधे पैसे में बनाते आधा पैसा खा जाते। तो ये एक तरह का जो है तो पॉलिटिशियंस होते हैं, है ना। सभी जगह मतलब एक कॉमन बात बता रही हूँ मैं, ठीक है, आप लोग दिल पे मत लो इसको। तो इस तरह से पॉलिटिशियंस होते हैं। सोशल वर्कर होते हैं यानी जो समाजी खदमतगार होते हैं, तो ये लोगों में भी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है, क्योंकि ये सोशल वर्कर होते हैं तो ये समाज में जब वर्क करते हैं तो ये लोगों की भावनाओं को बहुत आसानी से समझ पाते हैं। क्यों समझ पाते हैं? क्योंकि लोगों से जब इनका मिलना जुलना होता है तो ये दूसरों से क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करते हैं। ये सोशल वर्कर जो रहते हैं ना, यानी अगर समझ लीजिए अभी एक ट्रस्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब अगर वो ट्रस्ट में समझ लीजिए वो लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं बच्चों को, तो लोग क्या करते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, यानी बुरा भला बोलते। तो बुरा भला जब ये लोगों को बोलते हैं तो जो जेन्युइन बंदा रहता है तो वो लोग क्या करते, खामोश सुन लेते क्योंकि उनको ज़रूरत है। और जिसके पास जो फाइनेंशियली स्ट्रांग रहता तो वो बुरा भला सुनने की उसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती, यानी किसी भी एक वेल सेटल्ड पर्सन है और उसको कोई बहुत बातें सुनाए तो वो नाकाबिल बर्दाश्त रहता उसके लिए, वो ये बातें नहीं मानता और वो बहस पर उतर आ जाता। तो ये लोग इसको ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करके क्या करते हैं, भिजा देते, फिर बोलते आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब ये समझ जाते हैं। यानी ये क्या रहता है, इसको क्या बोलेंगे, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहेंगे, यानी सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है ये लोगों को समझ में आता है, ये एक जहानत है। ओके, नेक्स्ट है रिलीजियस लीडर्स, यानी जो रिलीजियस लीडर्स किसे कहेंगे, जो मजहबी लीडर रहते हैं, ठीक है, यानी ये लोगों में भी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। यानी कब ये लोग भाषण देते है ना, तकरीरें करके जो है तो लोगों के जज्बात जगाते है ना, तो ये रिलीजियस लीडर्स भी इसी में आएंगे। कोई बता सकते हैं एक दो लीडर्स के नाम जो रिलीजियस है, जिसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है? किसे कहेंगे रिलीजियस लीडर्स? अभी किसी ने बताए थे 2 दिन पहले 9 बजे से 9:15 बजे लाइट बंद रखो, वो रिलीजियस लीडर है हमारे, कौन है? असदुद्दीन। यस, राइट, ये रिलीजियस लीडर है, समझ आई बात। एक और रिलीजियस लीडर
इसके अलावा औरंगाबाद से एक है रिलीजियस लीडर, इन्हीं के मातहत। यस, वेरी गुड। तो देखिए, हाँ सही बताया आपने, वेरी गुड। तो ये भी एक रिलीजियस लीडर है, ठीक है। आर लाइकली, इम्तियाज जलील जो है वो सभी मजहबों में, मतलब यहाँ पर 2-3 मजहबों के लोग उनको मानते हैं और ये लोग वर्क करते हैं, ठीक है। अब देखिए, आर लाइकली टू पोजेज हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी इनको हाई पर्सनल इंटेलिजेंस रहती है, यानी ये लोगों के जज्बातों को समझते हैं, यानी ये क्या चाह रही, जनता क्या चाह रही, तो ये उनके बारे में इनमें जहानत पाई जाती है कि जनता क्या चाह रही है, उस हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर उन्होंने 2-3 मरतबा जनता के लिए उन्होंने जो है तो आंदोलन वगैरह भी किए। अब देखिए, एग्जाम्पल है एम गांधी, मदर टेरेसा, ये भी इसमें आएंगे, ठीक है। यानी इनमें भी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई गई है। यानी जो आपने देखे हैं ये जो है ये, तो इन्होंने क्या किए थे, कोई बता सकता कौन है? ये मदर टेरेसा है, इनकी एक मूवी आप लोग देख लो। इन्होंने जो है तो लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए थे, ठीक है। आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इनमें भी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रापर्सनल अंतःवैयक्तिक बुद्धि, यानी इंट्रापर्सनल अवेयरनेस ऑफ one's own feelings, motives, human existence and meaning of life, desires. Persons high on this ability have finer sensibilities regarding their identity, human existence and meaning of life. देखिए, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी इंट्रापर्सनल में क्या होता है, इंटर में देखिए हमने आई एन इन, यानी दूसरों को इंटर कर कर देख रहेगा, है ना, दूसरों के बारे में जानेगा। और इंट्रा में रहेगा खुद के बारे में, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग्स, यानी अपनी खुद की जो फीलिंग है, अपने खुद के जो मोटिव्स है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ, अपनी ज़िंदगी के क्या मकासद है, अपने खुद की ज़िंदगी के क्या मीनिंग है, ये तमाम बातें शख्स खुद जानता है, इसको कहेंगे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट है persons high on this ability have finer sensibilities regarding their identity. संदीप महेश्वरी, एरिस्टोटल, संत गुरु, फिलोसोफर्स, बुद्धा, ये लोग इसमें आएंगे। पर्सन्स हाई ऑन दिस एबिलिटी, यानी ऐसे शख्स जिसमें हाई एबिलिटी हो फाइनर सेंसिबिलिटीज़ की। फाइनर यानी फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, ये डिग्रीज के 3 जो है 3 फॉर्म्स है, ठीक है। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। फाइन का मतलब है बहुत छोटा, फाइनर यानी उससे छोटा, और फाइनेस्ट यानी बिल्कुल मुहीन, यानी जो नॉर्मल आई से नज़र नहीं आता है। तो फाइनर सेंसिबिलिटीज़ होंगी, यानी इनमें वो सेंस रहेगा, सेंसिबिलिटीज़ यानी वो सेंसिबिलिटीज़ रहेंगी जो बहुत छोटी होती है। रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी, यानी ये अपने बारे में बारीक से बारीक बात जानी है, उनको पता होगी खुद की। ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ यानी अपनी ज़िंदगी का मानी, यानी अपनी ज़िंदगी का मतलब, मकसद, सब कुछ इनको पता होगा, ठीक है। ये लोग इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इनमें पाई जाएगी, जैसे कि संदीप महेश्वरी है, एरिस्टोटल यानी अरस्तु है, संत गुरु है, फिलोसोफर्स जो भी होते हैं, और बुद्धा होते हैं, ठीक है। ये तमाम लोग इसमें शामिल होंगे, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए, कुछ नहीं समझ में आया तो आप एक मर्तबा पूछ लीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं अगर ऐसा नहीं पूछना है तो। नेक्स्ट है देखिए, ये पेज नंबर क्या है, 13-14। चलिए देखिए, नेक्स्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आने वाली चीज़ है, याद रखिए। त्रिबुद्धि सिद्धांत, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी 3 आयामी बुद्धि इसको कह सकते हैं हम। 3 इसमें जो ये जो इंटेलिजेंस है ये 3 है, इसमें 3 प्रकार है, ठीक है। विलियम स्टर्नबर्ग के द्वारा त्रिबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। किसके द्वारा? विलियम स्टर्नबर्ग,
स्टार मार्क कर लीजिए। विलियम स्टर्नबर्ग ने जो है तो त्रिबुद्धि सिद्धांत यानी ट्राई एर्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है, यानी जहानत तीन तरह की जो है तो जहानत इन्होंने बताई है। ओके, देखिए, P फॉर प्रैक्टिकल, C फॉर क्रिएटिव एंड A फॉर एनालिटिकल। P फॉर प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिकल करके, क्रिएटिव यानी कुछ करके क्रिएटिव करना, और एनालिटिकल यानी एनालिसिस करके। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कंपोनेंशियल एनालिटिकल, मेटा कंपोनेंटिक। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, विश्लेषणात्मकता पाई जाएगी, यानी किसी भी चीज़ का विश्लेषण किया जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को देखना, उसका एनालिसिस करना, तो उसको एनालिटिकल कहेंगे। ठीक है, विश्लेषणात्मक कहलाएगा ये। और क्रिएटिव का क्या है, एक्सपीरियंशियल, यानी कुछ एक मिनट, देखिए सॉरी, ये जो क्रिएटिव होता है तो इसमें एक्सपीरियंशियल होगा। एक्सपीरियंशियल यानी रचनात्मकता पाई जाएगी, यानी किसी भी चीज़ की रचना करके, क्रिएटिव करके, तो इसलिए इसको क्रिएटिव कहा गया है। यानी कोई भी चीज़ को क्रिएट करना, बनाना, जैसे फ्लावर से, पेपर से फ्लावर्स बनाना, कुछ ना कुछ क्रिएट करना। ठीक है, तो इसको क्रिएटिव कहेंगे। फिर है प्रैक्टिकल, यानी प्रायोगिक, यानी तजुर्बा करके, कॉन्टेक्सचुअल जो कहलाएगा। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया तो एक मरतबा फिर से पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट है कंपोनेंशियल, यानी फर्स्ट वाला ये है विश्लेषणात्मक, थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, यानी इसमें जो है तो एब्स्ट्रैक्टली यानी कुछ भी अलग अलग तरह से सोचा जाता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट करना यानी अलग अलग विश्लेषण में, तो थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, और इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली प्रोसेस करना, यानी अलग अलग बिल्कुल ऐसा कुछ तो भी सोचना और उसको एक जगह पूरी मालूमात को जो है तो असरअंदाज तरीके से प्रेजेंट करना। फिर है एक्सपीरियंशियल, यानी रचनात्मक, फॉर्मुलेट न्यू आइडियाज टू कंबाइन सीमिंगली अनरिलेटेड फैक्ट्स। एक्सपीरियंशियल का मतलब क्या है, रचनात्मक, यानी कुछ नए आइडियाज़ को फॉर्मुलेट करना, कुछ तो भी नया करना। रचना करना का मतलब क्या रहता है, कुछ तो भी नया करना, नया आइडिया निकालना। टू कंबाइन सीमिंगली अनरिलेटेड फैक्ट्स, यानी बिल्कुल ऐसा अलग और नया कुछ तो भी करना, तो ये रचनात्मकता कहलाती है, एक्सपीरियंशियल। नेक्स्ट है कॉन्टेक्सचुअल, यानी प्रायोगिक, शेप द एनवायरनमेंट टू मैक्सिमाइज वंस स्ट्रेंथ एंड कॉम्पेंसेट वंस वीकनेस, यानी इसमें जो है तो शेप द एनवायरनमेंट यानी माहौल को शेप देना। ठीक है, मैक्सिमाइज वंस स्ट्रेंथ यानी किसी एक की स्ट्रेंथ को, एंड कॉम्पेंसेट वंस वीकनेस यानी किसी की वीकनेस को और किसी की जो स्ट्रेंथ होती है उसको कंपेंसेट करना और मैक्सिमाइज करना। ठीक है, यानी स्ट्रीट स्मार्ट्स कहलाएगा। नेक्स्ट है लुइस थर्स्टन। ओके, लुइस थर्स्टन ये कल करेंगे हम, क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर आप सब भूल जाएंगे। ठीक है, याद रखिए पेज नंबर 14 और लुइस थर्स्टन है। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज़।